आज के टाइम में अगर आप देखेंगे ना, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट हर किसी की लाइफ में सेकंड इनकम जनरेट करने का काम कर रहा है। लेकिन क्या सबको वो प्रॉफिट या बेनिफिट हो रहा है? नहीं। लेकिन अगर आप वास्तु के कुछ नियमों को ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट या सक्सेस मिलती है। आज की वीडियो देखिए और खुद जानिए कैसे आप वास्तु का बेनिफिट लेके अपनी सेकंड इनकम को 10x तक कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा भाटिया और मैं वास्तु कंसल्टेंट, साइंटिफिक लोगो डिजाइनर हूँ। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। देखिए, सीधा सीधा इसका संबंध पैसे से है, मनी से है। आप अपनी सेकंड इनकम जनरेट कर रहे हैं और इस पे इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं। चाहे आपकी एज 18 ईयर्स है चाहे 80 ईयर्स, हर व्यक्ति इस फील्ड में जा रहा है। तो आइए समझते हैं कौन सी डायरेक्शंस का इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है। आज हम समझेंगे एस्ट्रो वास्तु कैसे आपकी इसमें हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन हो जाती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में पड़ने वाली डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये सेविंग्स की डायरेक्शन है, यहाँ पर आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ रेड कलर भी आप यहाँ पर अवॉइड करेंगे। दूसरी डायरेक्शन जिसको आपको ध्यान देना चाहिए वो है साउथ ईस्ट की दिशा, जिसका सीधा संबंध पैसे से है। इस दिशा में भी टॉयलेट ना हो, ब्लैक कलर और ब्लू कलर ना हो। थर्ड डायरेक्शन आती है वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि आपकी लाइफ में प्रॉफिट या गेन्स की डायरेक्शन मानी जाती है। वैसे तो इन जनरल आपके पूरे प्रेमाइज का वास्तु कंप्लायंस होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इन तीन दिशाओं पर, कौन सी? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट की दिशा आपकी 100% परफेक्ट होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे थे एस्ट्रो वास्तु, यानी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के कॉम्बिनेशन के बारे में। आपकी कुंडली का सेकेंड हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड हाउस पैसे का हाउस है, 11th हाउस आपकी मैनिफेस्टेशंस या इच्छाएं पूरी करने का हाउस है, 8th हाउस आपको वो ईगल आई, वो विजन देता है जो किसी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए जरूरी है। तो पहले तो इन तीनों ही हाउसेस पे नेगेटिव हिट नहीं होना चाहिए। अब नेगेटिव हिट क्या है? जब हम आपकी कुंडली पे काम करते हैं तो हम देखते हैं क्या कोई प्लैनेट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं दे रहा, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आइटम्स पे आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, या फिर अपनी कुंडली में उपाय करने के बाद ही उस तरह की चीजों के लिए आपको जाना चाहिए। इसी के साथ हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे पॉजिटिव हिट्स देखते हैं कि आपकी कुंडली में इन खानों पर कौन से प्लैनेट्स का पॉजिटिव हिट है। जब पॉजिटिव हिट है और आप उन्हीं से रिलेटेड आइटम्स के ऊपर पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होता है। अब और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं न्यूमरोलॉजी के पार्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हम सभी निकालना जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ड्राइवर नंबर होता है आपकी इनिशियल डेट का नंबर। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 12th को हुआ है तो 1 + 2 3। अब 3 क्या है? आपका ड्राइवर नंबर है। और कंडक्टर नंबर कैसा आएगा? जब आप पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25/8/2000। अब आप पूरी डेट को कैलकुलेट करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो आपका कंडक्टर नंबर होगा। अगर ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर को हम हिंदी में समझाएं तो हम इसको बोलते हैं मूलांक, यानी इनिशियल डेट ऑफ नंबर, और भाग्यांक यानी आपकी पूरी डेट को ऐड करने के बाद आपको जो नंबर मिल रहा है। अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 1 है, यानी कि आपकी रूलिंग प्लैनेट कौन हो गए? सन, तो आप या तो फार्मा, इलेक्ट्रिसिटी या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उन पे स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 2 है, यानी आपकी रूलिंग प्लैनेट मून है, तो आप इस तरह के लिक्विड प्रोडक्ट्स के ऊपर जब पैसा लगाते हैं तो आपको बेनिफिट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ड्राइवर या कंडक्टर नंबर आपका 3 है, तो आपके रूलिंग प्लैनेट हो जाते हैं जुपिटर। तो इस सिचुएशन में आप एग्रीकल्चर, फूड या फिर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स पे अगर पैसा लगाते हैं तो आपको बेनिफिट होते हैं। नंबर 4 राहु का है, यानी कि राहु से रिलेटेड अगर आप आइटम्स पे पैसा लगाते हैं तो आपको बेनिफिट होते हैं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होगी। अगर आप नेक्स्ट प्लैनेट्स के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।